सबका साथ देने के बाद भी हमेशा अकेले रह जाते हो तो इसे सुनो। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पे रूठा नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो शाख से टूटा नहीं करते। एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरो की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफ़र करना था और उसे कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस आदमी के हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उसे आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरो को चुरा लूँगा। ये सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे। इसीलिए वो जल्दी से सो गया। जब उस आदमी का सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने हीरे की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया हुआ था उसके बैग में डाल दी, और उस आदमी के पास वो चोर ही सोया हुआ था। ये सब करने के बाद वो आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2 या 3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ भी नहीं मिला उसे। वो परेशान हो गया और सारी रात उस आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वो सो गया। उसके सोने के बाद वो आदमी उठा। उसने अपने हीरो की पोटली उस चोर के बैग से निकाल कर अपने बैग में वापस रख ली। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा, उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि रात में मैंने कुछ गड़बड़ की है। शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वो चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने हीरो की पोटली अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा और उस आदमी के बैग को खींचा और फिर से ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वो आदमी सुबह के 5 बजे उठा, अपनी हीरो की पोटली चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस डाल दी। जब सुबह हुई और स्टेशन आया, वो आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर झांकता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, मालिक था। वो हीरो की पोटली तेरे ही पास थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं, और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकोगे, अपने खुद के गिरेबान में झांकोगे, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको एक बार अपने अंदर झांक कर देखना है। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है
तो वो भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसीलिए अपनी औलादों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। जब आप फिक्र में होते हैं तो आप जलते हैं, जब आप बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले इसका सही उपयोग कीजिए। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। झूठे अहम और जिद की गांठ को यदि खोल दिया जाए तो उलझे हुए सभी रिश्ते आसानी से सुलझ सकते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। एक किसान जो कि बहुत मेहनती था, वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले, मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसी ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बहुत परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर ये कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश का सामना करने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष की ताकत से फसल पैदा होती है, जिसमें पावर होती है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है
तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए क्योंकि उस भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ही क्यों दी हैं, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हैं। और ज़रा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आएगा। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज कभी नहीं जाता। मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत भी होती है। अच्छे विचारों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। दिल पर हरगिज़ ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। एक अच्छा रिश्ता इस मस्त हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होते ही जिंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है तो हमें उगता हुआ सूरज भी अस्त होता हुआ लगता है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।